सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त हो गए। अब एक बात पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता है। भाई बैकग्राउंड में साउंड आएगा, भक्ति वाला अभी साउंड टाइप में चल रहा है, तो सभी को पता है यार। सो एंजॉय कर लो, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक को लेके कुछ भी कमेंट मत करना, ठीक है? कि अंशु वॉइस आ रहा है, ऐसा मेरी वॉइस भी आ रही, मैनेज कर सकते हो मैनेज, अदरवाइज वीडियो स्किप कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है? टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एयरफोर्स में केवल एक बार हुआ है, ठीक है? केवल एक बार हुआ है वो टेस्ट, और अचानक से कंडक्ट करा लिया गया था। और क्यों ऐसा कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में आया था कि हम ये ऐसा टेस्ट कराएंगे, ठीक है? लेकिन फिर उन्होंने भी नहीं कराया था। तो मैंने कहा चलो बता देते हैं, कैंडिडेट का वही डीएफटी करके था, तो मैंने कहा बता देते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आप अगर पेपर आप क्लियर कर रहे हो तो भाई से वो टेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। काम खत्म, बात खत्म, वीडियो खत्म। चलो पहला नंबर तो बता देता हूँ, जीडी स्टार्ट कर दिया मैंने। फर्स्ट टॉपिक डिजिटल इंडिया करा दिया है, और ऐसे ही चलेंगे, ठीक है? डेली दो टॉपिक। और एक कैंडिडेट के कमेंट से देखने के बाद मुझे ये पता चला कि डेली एक नया टॉपिक और एक पुराना मतलब जो एक आया हुआ है, और एक करंट का टॉपिक, ऐसे दो टॉपिक कवर करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी टेंशन ना लो, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से करिए, जो चीज़ें बता रहे हो वो फॉलो करिए, ठीक है? कुछ अपने मन से गूगल से करते रहिए, यूट्यूब से देख के कर सकते हो, ठीक है? आपका कोई सीनियर हो, आपका कोई दोस्त हो जो देख के आए, उससे पूछ सकते हो। भाई डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता। बाकी एज योर चॉइस, विच डू यू वांट टू डू, डेफिनेटली यू कैन डू इट। चलो, जीडी के लिए सबसे पहले एक एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, उसके भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखो, ठीक है? उसके भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और रीजनिंग जो आती है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं भाई, टॉपिक क्वेश्चन तक फिक्स होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बताऊँगा जो मुझे अभी भी याद है, लगभग 2 साल हो गए, वो अभी भी याद है। 4, 9, 16, 25, 36 दिया होता है, 25 फिल करना होता है। तीनों बार एसआरटी में मिला है, हमेशा एसआरटी में क्वेश्चन वाला मिला। और एसआरटी मुझे लगता है कि हमेशा वही सीट सबको दे दी जाती है, लिखे धरे क्वेश्चंस, ठीक है? एक ब्लड रिलेशन से आता है, एक वो लंबा ऊंचा, मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से कर लोगे। 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है? तो चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरा नंबर डीएफटी टेस्ट। तो ये कैंडिडेट जो एसआरटी होता है ना भाई, वो सभी क्लियर कर लेते हैं। एसआरटी मोस्टली क्लियर ही कर लेते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, उसका रीजन एयरफोर्स नहीं बताता, या तो गलतियाँ कर देते हैं फिल करने में। भाई फेल नहीं हुआ ना, आज तक उन्होंने बताया ही नहीं कभी सेंटर में। फेल जरूर हुए लड़के सामने, लेकिन उसका रीजन नहीं पता चला कि किस वजह से फेल हुए। वो कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चंस को गलत मत, मतलब कि पूरे अटेम्प्ट करना, 45 क्वेश्चन 45 अटेम्प्ट करना, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लो भगवान जी माहिर हो गए, बरसने लगे। चलो ठीक है भाई, बताते हैं आपको। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये देखो बंद हो गए, ठीक है? तो रीजनिंग मतलब जीके की बात, मतलब उसकी बात हो गई। अब हम एसआरटी हो गया डीएफटी पे। एसआरटी आपका डन हो जाता है, सब लोग इजीली पास हो जाओगे, बस एसआरटी की कोई भी टेंशन ना लो। मैं आपको वही जो लगभग 100 क्वेश्चंस करा दूंगा, उन्हीं की प्रैक्टिस टेलीग्राम पे करा दूंगा, बस वही वैसे ही आएंगे, सेम टू सेम डिट्टो। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, मेरे दिमाग से भी नहीं चलना, आप बस सही करिएगा, ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी आराम से इजीली एक नॉर्मल पर्सन की तरह आंसर को दोगे, जो आप हो भाई, आपका गलत होने वाला ही नहीं है। चलो, तो ये तो फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब इसी के बाद एक टेस्ट हो गया था, जिसे हम डीएफटी बोलते हैं, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हो, ये इस टॉपिक ऊपर मेरा फर्स्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लास्ट वीडियो और होगा कि ये फर्स्ट वीडियो डीएफटी के ऊपर, और लास्ट वीडियो क्या होगा कि डीएफटी का पेपर कैसे आता है, डीएफटी के पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, और डीएफटी का पेपर ही सॉल्व करा दूंगा। वो वैसे ऑलरेडी करा चुका हूँ, कोशिश करूँगा कि आई बटन पे दे दूँ। प्रीवियस टाइम का है, लगभग पिछले बार जब जीडी होना था तब मैंने कराया था, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है? उसमें मतलब 15 मिनट आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और वो क्यों कराया जाता है? एयरफोर्स को लगता है कि नंबर ज़्यादा है या ऐसा कुछ गड़बड़ अड़बड़ है, तो एक पास होने के लिए करा लेते हैं। और मोस्टली सारे के सारे कैंडिडेट मतलब उसमें पास हो जाते हैं, फेल नहीं, वो गलत बोलना, पास बोलना था, ठीक है? पास हो जाते हैं, तो उसकी भी टेंशन मत कोई लो, ठीक है? अब उसमें 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, टॉपिक यही होते हैं। पैसेज नहीं आता है आपको, उसमें पैसेज नहीं आता, वो कैप्स आती है, जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में वो कैप्स आती है, वैसे उसमें भी वो कैप्स आती है। डिफ़िकल्ट नहीं होती, ठीक है भाई? फिर से बोलो, डिफ़िकल्ट नहीं होती भाई। मैंने रिव्यू दिया था, उसका भी बता रहा था भाई, एक भी नहीं फेल हुए, लेकिन ये बताया था डीएफटी हुआ, और एयरफोर्स ने कभी मेंशन भी नहीं किया। एयरफोर्स ने कभी नोटिफिकेशन में बताया ही नहीं कि डीएफटी टेस्ट हुआ, सच में। लेकिन ये हुआ था एक बार, तो मैंने कहा बता देते हैं। लेकिन आपको डीएफटी के लिए कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करनी, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी
आपका फिजिकल होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। अगर आप रनिंग क्लियर कर लेते हो, एसआरटी की तैयारी की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, एसआरटी के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, वीडियो भी नहीं देखोगे, कोई कुछ भी नहीं करोगे, तो अब एसआरटी मार के आने वाले हो। उसके बाद रनिंग मार के आने वाले, एसआरटी क्लियर करके आने वाले हो। बस जीडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर कर लो, प्रीवियस वाले वीडियोज़ में प्रिपेयर कर लो, या फिर आपको जिससे बेस्ट लगे, आपको जहाँ यूट्यूब पर जो भी करा रहे हो डेफिनेटली करिए। पीडीएफ्स मिल रही हो, जो भी मिल रही हो, बुक लेना और बुक ले लीजिए, बताइए, तो वो भी चीज़ें कर देंगे। बाकी जो कर सकते हो, ये होता है आपका डीएफटी कि आपको एक पेपर मिलता है ओएमआर पे, आपको इंग्लिश होता है तो हिंदी उसमें आएगा नहीं, तो आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, सही कर दो, काम खत्म, बात खत्म। मतलब एक पता है, उसमें भी नहीं बताया जाता कि कितने नंबर, जैसे एसआरटी का होता है ना भाई, उसमें भी नहीं बताया जाता है कभी डीएफटी में कि कितने नंबर पास होने के लिए लाने होते हैं। लेकिन एसआरटी में एटलीस्ट हमें पता होता है कि ये पक्का कंपलसरी है, क्योंकि एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में हमें दे रखा है 81 टेस्ट, ठीक, 81 टेस्ट हमें दे रखा है, लेकिन उसमें नहीं दे रखा कि हम डीएफटी टेस्ट भी कराएंगे। तो वो होता है, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। फाइनल और फर्स्ट एंड लास्ट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो था, डीएफटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जीडी और रनिंग बस अच्छे से करो, रनिंग का टाइमिंग बता सकते हो। रनिंग के लिए भाई आराम से प्रॉपर एक्सरसाइज करो, फुल मेहनत से दौड़ो, जान लगा के दौड़ो, क्योंकि 6.5 मिनट में रनिंग आपको करना पड़ेगा। और रनिंग अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रनिंग नहीं क्लियर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही चीज़ें थी। बाकी ध्यान रखो खुद का, कोई डाउट आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लो। जब मेरा वीडियो फिनिश होने क्यों आया है तब ये म्यूजिक बंद हो गया। बाकी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, रिप्लाई करेंगे। आप ही लेट हो जाता है यार कभी कभी, मतलब अब यूट्यूब ही तो एक काम थोड़ी है ना कि यूट्यूब भाई अपन फुल अभी इसी पे लगा बैठे हैं, ठीक है ना। बाकी समझता हूँ। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव, फिर से वो इंग्लिश रट गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से डीएफटी का प्रोसेस होता है। डीएफटी के बाद आपका जीडी होता है, और जीडी क्लियर कर लेते हो तो उसी दिन आपका मेडिकल का डेट पे मिल जाएगा। मेडिकल के बारे में जल्दी बात करेंगे 1 से 2 दिन में, क्योंकि मेडिकल के लिए आपका मेडिकल एग्जाम डेट भी तो है ना। चलो जय हिंद।